हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रघु कहता है कि चलो आपका वेट कर रही होगी दया माई। तो वो कहता है कि तुमने क्या किया है, तुम तो हमेशा उनकी गुलाम हो। तो फिर यहाँ मच कहता है कि भाई माई ने इनके अपने बेटे के आने पे बहुत बड़ी रख दी है, सारे गांव को फ़ोन बांटने के लिए कहा है। तो रघु कहता है कि माई ने कहा है तो बांट लो। यहाँ अंतरा कहती है कि ईशान चलो अब अंदर, अब होमवर्क करना है, सारा तमाशा ख़त्म हो गया है। ईशान कहता है ठीक है। यहाँ आता है और दया माई का बेटा और आवाज़ मारता कहता है कि माई तुम कहाँ हो। तभी देखते हैं कि यहाँ पे माई पूजा की थाली लेके आती हैं और अपनी बेटी की पूजा करती हैं। तभी कहती हैं कि तभी वो अपनी सिर के ऊपर से चुन्नी उतारता है और कहता है कि अब लगाओ। माई कहती है कि तुम 5 साल पूरे घर से बाहर रहे हो, देखो अब तुम्हारा कमरा वैसा का वैसा ही है, किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जाओ तुम कमरे में आराम करो। यहाँ पे रघु खड़ा होता है और रघु को फ़ोन आता है और कहता है कि माई फ़ोन आ रहा है तो कंपनीज के बारे में। माई कहती है कि तुम पता लगा लो, फिर उसके बाद तुम भी अंदर आ जाना। रघु कहता है कि ठीक है। यहाँ पे कोई अंतरा के यहाँ दरवाज़ा बजा रहा था, तभी अंतरा जाती है और दरवाज़ा खोलती है। देखती है तो नूर आपा और अरशद मियाँ आ जाते हैं और ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो तभी नूर आपा पूछती है कि तुम अकेली रहती हो घर पे। तो इधर अरशद मियाँ और ईशान बात कर रहे होते हैं, दोनों पूछते हैं कि देखो सर जी मैंने अब बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। तो वो कहते हैं कि चलो अच्छी बात है। यहाँ पे अंतरा कहती है कि हाँ मामी, हाँ आपा मैं अकेले घर संभालती हूँ। तो तभी आपा कहती है कि तुम कहो तो मैं थोड़े टाइम तुम्हारे साथ रह लूँ, तुम्हारी हेल्प कर लूँगी। तो तभी अंतरा कहती है कि नहीं तुम अरशद मियाँ के साथ रहो। तो तभी अंतरा कहती है कि इतना अच्छा फ़ोन लिया। तो तभी अरशद मियाँ को कहती है अंतरा कि आपने आपा को नया फ़ोन दिलाया है। तो तभी अरशद मियाँ कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं दिलाया, गांव में वो बंटवा रहे थे इसलिए वहाँ से मिल गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि माई कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ सबके सामने बात भी खुल के नहीं कर पाई, तो तुम कहो 5 साल में तुमने क्या क्या किया। तो कहता है कि कुछ नहीं किया माई, बस पढ़ाई की और कुछ नहीं किया। तभी रघु आ जाता है और माई को कहता है कि माई मेरे कंधे में मटकी तोड़ते टाइम दर्द हो रहा था, तो मेरी कोई ये दबा दे, कंधा दबा दे। तो रघु के लिए कहता है। फिर माई कहती है कि रघु तुम कर देख लेना इसे। तो तभी पूछता है कि तुम यहाँ क्या करता है रघु तू आजकल। तो रघु चुप रहता है। फिर कहता है कि तुम्हें क्या मेरे आने की खुशी नहीं हुई है। तो रघु कहता है कि ऐसी बात नहीं है। फिर वो पैसे देता है रघु को और रखने के लिए कि रख ले तेरे काम आएंगे। फिर वो पैसे रघु वापस दे देता है और कहता है कि तू छोटा भाई समझ के रख ले, क्योंकि तू आया है शहर से, मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मुंह दिखाई के लिए रख ले तू। यहाँ पे मच परेशान बैठा होता है और अंतरा आती है, कहती है कि मच तू इतना परेशान क्यों है। तो मच कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अंतरा कहती है कोई तो बात है, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ से जाती थी, आज तो तुमने एड़ी भी नहीं बुलाया। तो मच कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके साथ मैं प्यार करता था वो किसी और के साथ करती है। अंतरा हंसने लगती है और कहती है कि वो शो है, शो तुम भी देख लेना तो मैं भी देख लूँगी। तो मच कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ खाने के सारे वेट कर रहे थे और माई कहती है कि जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता तब तक खाना नहीं खाएंगे। फिर वो आता है, खाना खाने बैठते हैं सारे और रघु भी बैठता है। तभी रश्मिका कहती है कि आज मैंने अपने हाथों से सारा खाना बनाया है, क्योंकि तुम बाहर शहर में क्या खा रहे होते हो, आज तक इडली वगैरह खाते थे, आज मैंने अपने हाथों से बनाया है। तभी रश्मिका मिर्ची भी देती है, वो कहती है कि ये लो तुम खाओ। माई कहती है कि इसको नहीं देना, मिर्ची रघुनाथ को अच्छी लगती है, आप रघुनाथ को दे दो। तभी वो कहता है कि रघुनाथ जो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी खानी है। तो माई कहती है ये कौन सी जिद है, ये कौन सी बराबरी है, तुम्हें पता है कि मिर्ची तो खाना तो मैं तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो कहता है कि कुछ नहीं होगा माई। तभी देखते हैं कि वो खाते खाते खांसी लग जाती है और माई कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मिर्ची नहीं खाओ, क्योंकि मिर्ची तुम नहीं खा सकते।
तो तभी उसको बुरा लगता है और ऊपर उठता कहता है कि माई तुम रघुनाथ को इनाम दे दो क्योंकि ये इस बार जीत गया। तो माई कहती है कि ये कोई खेल थोड़ी था। तो तभी कहता है अब मैं आ गया हूँ तो अब तो कुछ न कुछ होता ही रहेगा ना, मौज मस्ती, इसलिए रघुनाथ को इनाम दे दो। माई देती है